कहानी की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जी नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जी उसे बार के अंदर आता है उसी समय एक आदमी उसे बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर आता है उसे कोई गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसके आसपास के सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि ये गोली आखिर कहां से चली। वही बार के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सिटूर है वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी बार के अंदर से एक आदमी मारे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है लेकिन तभी उसे भी कोई गोली मार देता है जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वह सभी इस बात से हैरान थे कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता। वही बार के अंदर एक लड़की जिसका नाम एलिना होता है वह कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। फिर जब वह सभी टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती। वही जब उन सभी की नजर बाहर जाती है तो बाहर से वह दोनों से गायब हो जाती और साथ ही उनके खून के निशान वहां से मिट जाते हैं। उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या है, कि कोई तो है जो चाहता है कि हम यहाँ से कभी बाहर ना निकले। तभी सरसों कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई किलर हो या ये भी हो सकता है कि हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बम हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। अब उसकी ये बात सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो पैर से अपने बाग को छुपा देता है लेकिन सरजी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सभी को बता देता है। तभी नाचो के बाग को ले लिया जाता है और जब उसके बाग को खोला जाता है तो उसमें कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। तभी नाचो कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहते हैं कि मैं एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स है। तभी एलिना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। अब नाचो को इससे बहुत दुख होता है लेकिन तभी वह देखता है कि हमने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा होता है। वह सबसे पूछता है कि यह ब्रीफकेस किसका है। तभी सब्जियों कहता है कि यह ब्रीफकेस मेरा है और पहले की वह ब्रीफकेस को उठाता उससे बार की ओनर एम्पायर वो ब्रीफकेस उठा लेती है। सेर्जियो एम्पायर को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इसराइल होता है वो उसे ब्रीफकेस को खोल देता है और उसके अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। अब इससे पहले कि कोई समझ पाता तभी उनको बाथरूम में से कुछ आवाज आती है। फिर जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लोग होता है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक मोटा साथ में लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। हमें दिखाया जाता है कि कहानी की शुरुआत में ही आदमी खसते खसते बाथरूम के अंदर आया था और तभी से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है और एलिना उससे इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। फिर जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं ये देखते हैं कि उसे गाड़ी में से कुछ आर्मी ऑफिसर्स निकलते हैं जिनके चेहरे गैस मास्क से ढके हुए हैं। फिर वह आर्मी ऑफिसर वहां पर बहुत सारे टायर्स रखते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहां से ले जाते हैं। उधर सभी को लग रहा था कि यह उनकी मदद करने आए हैं लेकिन वो उनकी कोई भी मदद नहीं करते। तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बड़े से हिस्से में आग लगी है और इसीलिए उसे जगह को सील कर दिया गया है और उसे तरफ कोई नहीं जा सकता। वही बार में फंसे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सरकार सभी से झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वह उन सभी के सामने आ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है और उसकी आंखें भी बहुत डरावनी हो जाती है जिसके बाद वो वहीं पर गिरकर मार जाता है लेकिन मरने से पहले वो सभी को कहते हैं कि मुझे हाथ मत लगाना। फिर वह सभी लोग उसे आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि यह आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में कुछ फोटोज होती है जिन लोगों ने किसी वायरस से बचने वाले सूट पहने होते हैं। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते है और यह जो आदमी मार गया है वह इन्फेक्टेड था इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे। वही हम नाचो को देखते हैं जो किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वह टेबल पर चढ़कर फोन को ऊपर उठाता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वह ये बात सबको बताता है लेकिन तभी नाचो से ये कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सेटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से वो टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रियास होता है वह नाचो से फोन मांगता है लेकिन तभी एम्पायर उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उसे इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब सरजी और एनडीएस उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं जिसका मतलब अब वहां जितने भी उसे आदमी या उसके फोन को छू लिया है वह सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले ये 5 लोग हैं। तभी एंस ने अपनी बंदूक से धमकता है और उन्हें कहा जाता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाना में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। अब इन सभी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है जिसके बाद वह डेड
बॉडी को लेकर नीचे तक आने में चले जाते हैं, जिसके बाद अब ऊपर सिर्फ 3 ही लोग बचे। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत को वहां पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग सबको तहखाना का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर जैसे ही ट्रेन ही दरवाजा खोलने जाती है तभी वहां पर राखी हुई बोतल से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उनका लिक्विड एक साइड में बहाने लग जाता है। तभी इनकी नजर वहां पर बनी एक नाली पर पड़ती है, जिसका मतलब था कि वो लोग वहां से पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते। फिर इसराइल उसे ढक्कन को खोल देता है, जिसके बाद वो उसे नाली के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसके लिए वह अपने पूरे शरीर पर तेल लगता है और उसे नाली से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाली का क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वह नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी इनको ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल बुरी तरह से उसे नाली में फंसा हुआ है, जिसके बाद वो लोग सबसे पहले इसराइल को वहां से बाहर निकलती है। कुछ घंटे बदक पूरी तरह घुस जाती है और वह लोग ऊपर आने का फैसला करते हैं। फिर ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि अब वह जगह पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। नाचो को वहां पर एक गन मिल जाती है, जिसको वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। अभी चुपचाप उन लोगों को देखते रहते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चला कि यह पांचो जिंदा है तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर मोबाइल बजाना शुरू हो जाता है और यह मोबाइल उसी मोटे आदमी का होता है जिसकी कुछ देर पहले मौत हो गई थी। तभी एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उसे मोटे आदमी से पूछता है कि अब वैक्सीन लगाने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस पर उसे आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं इस बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना है कि इसके पास जो इंजेक्शन है वह इस वायरस की वैक्सीन है। अब ये जानकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन कम कर सकती है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डाउट था कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। तभी अचानक वो फोन बजाना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठा पाते उसकी बैटरी लो होने की वजह से वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर ये लोग किसी न किसी तरह से उसे फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वही एलिना कहती है कि इसके पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढ ले। फिर वो सभी नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं, जहां पर पहले से ही इसराइल वैक्सीन के साथ बैठा हुआ होता है। फिर इसराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो लोग 5 थे लेकिन वैक्सीन सिर्फ 4 थी, इसलिए सबसे पहले इसराइल एक वैक्सीन निकलकर उसे अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी दुखता देता है। लेकिन इसराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में लगा लेता है, जिसके बाद नाचो इसराइल की आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। तभी हाथापाई के दौरान नाचो के हाथ से वह वैक्सीन छूकर नीचे स्टोव में गिर जाती है। फिट्रिनी जल्दी उसे वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी वह वैक्सीन उसके हाथ से भी छूट जाती है, वो नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये सभी सोच रहे हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। इन सभी में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछने की क्या नाली के अंदर जाकर उसे वैक्सीन को ला सकती हो। अब पहले तो एलिना माना कर देती है, लेकिन बाद में वह मान जाती है, जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे नाली के अंदर धकेला जाता है और काफी कोशिशें के बाद वो फाइनली उसे नाली में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो से वैक्सीन को तार से बंद कर ऊपर भेजने को कहते हैं, लेकिन एलिना उसे माना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 ही बची है। एलिना सभी से कहती है कि अगर तुम्हें यह वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें भी नीचे आना होगा। फिर इसके बाद ये लोग उसे नाली के छेद को बड़ा करने लगते हैं। तब तक बिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहां पर बने गड्ढे में छुपा देती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मारे हुए उनके 3 साथियों को जला रही है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो सब भी किसी न किसी तरह से नीचे जाते हैं। तभी इसराइल और नाचो के बीच में फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उसे बंदूक छीनकर उसे वहीं मार डालता है। अब नाचो के पास गन होती है तो सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी ना तो सेटर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और एलिना को वह सारी वैक्सीन देने को कहता है। नाचोज को कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सभी को बाहर की ओर ले जाती है, जहां पर उसने वैक्सीन छुपा कर रखी थी। फिर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो रीना आगे चलते हैं और सैटरडे इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रेन को पानी में डूबा कर मरने की कोशिश करती है, लेकिन नाचो ट्रेनिंग को ऐसा करने से माना कर देता है। पर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो और
वह वैक्सीन आपस में बांट लो। फिर नाचो ट्रेनिंग पर बंदूक तन देता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता, जिसके बट ट्रेनी नाचो से उसकी गले लेती है और कुछ दूर जाकर खुद को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इंजेक्शन भी इनके पास 3 ही था, इसलिए वह सभी एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि यह लोग उसे इंजेक्शन को लगा पाते तभी वहां पर इसराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। तभी इसराइल से दूर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। फ्रिजरेल को गुस्सा आ जाता है और वह नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वह दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वह उसके हाथ से छूकर नाले में गिर जाता है। अब क्योंकि इसराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो वह वापस नीचे नहीं जा सकते थे। फिर नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। तभी इसराइल नाचो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे उन दोनों के नीचे गिर मौत हो जाती है। एबेलिना के पास जो वैक्सीन है उसे वो अपने शरीर में लगा लेती है और ऊपर का ढक्कन खोलकर उससे बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वह देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी वहां पर एक औरत आती है और उसके शरीर पर अपना जैकेट डाल देती है। अब एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहां जा रही है और वो उन भीड़ के साथ आगे बढ़ाने लगती है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।